वेलकम टू टीटीसी। आज क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए द्विघात समीकरण का चौथा चैप्टर दिया जा रहा है, तो आप लोग पूरे अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x² 3x - 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बाई ए। क्या होता है? -b बाई ए। अब b का मान देख लेते हैं। a बराबर 2, a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर 3 और c बराबर -4, ठीक है। c बराबर क्या हो गया -4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। b का मान हो गया 3 और a का मान है 2। a का मान क्या हो गया 2। क्वेश्चन में माइनस है, -b बाई ए, तो आंसर हो गया -b बाई ए यानी -3/2। आंसर डी। एक का क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + 2x - 2 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं कि a बराबर 1, a बराबर क्या है 1, b बराबर भी क्या है x है दिया हुआ तो कुछ नहीं तो 1, और c बराबर हो गया -2। c बराबर क्या हो गया -2 हो गया c बराबर, ठीक है। तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान जो होता है -b बाई c, ठीक है। अब बताइए कि -b बाई c, b का मान तो 1, b का मान क्या है 1 और क्वेश्चन का 1 माइनस है, माइनस दे दिए। c का मान क्या है -2, c का मान क्या है -2, ठीक है। c का मान क्या है -2। ये माइनस कर दिया, बच गया क्या 1/2, क्या हो गया 1/2। तो 1/2 देख रहे हैं किसमें a नंबर, 1/2 a नंबर किसमें आ गया a, 2 का क्या हो गया a हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, ठीक है। तो विवेचक का मतलब d। तो देखते हैं d का मान कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला बात, अगर d बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो वास्तविक समान क्या हो जाएगा वास्तविक समान क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। ध्यान रखना है d बराबर 0 तो वास्तविक और समान। अगर d, ठीक है, बड़ा है 0 से बड़ा होने का मतलब 1 2 3 4 ... कुछ भी हो सकता है। तो d 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो मूल जो है वास्तविक, मूल क्या हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। और मूल वास्तविक और असमान क्या हो जाएगा असमान, ध्यान रखना है। फिर से देख ली d बराबर 0 तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा। ये दोनों यानी बराबर है तो वास्तविक है और समान है, समान मतलब बराबर, वास्तविक सही है, ठीक है। लेकिन अगर d 0 से बड़ा हो, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो तो मूल वास्तविक लेकिन असमान, मूल वास्तविक और असमान, ठीक है। तीसरा चलते हैं, अगर d जो है 0 से क्या हो 0 से छोटा हो, ठीक है, 0 से छोटा हो तो मूल जो है क्या हो जाएगा असमान, और क्या हो जाएगा काल्पनिक, असमान और काल्पनिक, क्या हो जाएगा असमान और काल्पनिक, ठीक है। तो इन चीज़ों का अब ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों बात आपको बता दिया गया है। अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान, यानी बराबर है तो वास्तविक और समान। d अगर 0 से बड़ा है, d अगर 0 से बड़ा हो
तो मूल वास्तविक लेकिन असमान यानी भिन्न। तीसरा है डी, अगर डी छोटा है 0 से, क्या डी छोटा हो, ठीक है, तो मूल है ना अवास्तविक और काल्पनिक होगा। ठीक है, ये तीनों बात आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, है ना, दोनों मूल्य होंगे। 0 से बड़ा होने पर क्या कहा जा रहा है, 0 से बड़ा होने पर। तो देखते हैं 0 से बड़ा होने पर क्या होगा। तो अभी तुरंत बताए हैं कि 0 से अगर बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो मूल्य क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अभी बताए थे वास्तविक और असमान, या असमान की जगह में भिन्न भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा ए। 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना के इतना इतना यानी 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 की विवेचक का मान होगा। ठीक, इनके विवेचक का मान होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनके जो विवेचक यानी कि डी का मान क्या होगा। तो डी बराबर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, बी की जगह में क्या है, यहाँ पे देखिए पहला जो रहेगा उसको ए बोलेंगे, पहला को ए, दूसरा को बी और तीसरा को सी। तीसरा को क्या बोलेंगे, सी। यानी ए की जगह में क्या हो गया 3, बी की जगह में क्या हो गया -2 और सी की जगह में क्या हो गया 1/3, क्या हो गया 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबका मान को बैठा देते हैं। ठीक है, सबका मान बैठा देते हैं। तो डी निकालना है, यानी विवेचक मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर b² - 4ac, बी की जगह में यानी -2 हो गया, b² यानी -2 का स्क्वायर, b² - 4, डी बराबर b² - 4 ए की जगह में 3, 4a, सी की जगह में 1/3, ये 3 क्या हो गया, कट गया। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 4 हो गया, और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया बराबर क्या निकल गया 0, ये 4 कट गया, बचा गया 0। तो डी का मान क्या हो गया 0, डी का मान क्या निकला 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। क्या हो जाएगा आंसर ए, 4 का ए, 4 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 4 का ए। नंबर 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो याद रखना है द्विघात समीकरण का जो पहचानने का कुछ तरीके हैं कि द्विघात समीकरण कभी भी, ठीक है, रूट में नहीं होगा। क्या होगा, रूट में जो एक्स वाई है वो नहीं होगा, रूट के अंदर एक्स वाई यानी चर, और दूसरा माइनस में नहीं होगा, एक्स वाई ये सब जो माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात मतलब सबसे पहले देखिए हम कुछ को यहाँ पे देख के आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये प्लस पे है, ये नीचे है, तो ये जैसे ऊपर जाए, ये 1 को हटाएंगे ऊपर से तो हो जाएगा x² प्लस, ठीक है, x² प्लस x पे पावर -2, x पे पावर -2। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि माइनस में नहीं होगा, ये हट गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन सिंपल यहाँ देख रहे हैं 5 का जो देख रहे हैं, सिंपल जो दिख रहा है कि x² प्लस, है ना, माइनस bx + c = 0, यहाँ पे 2 घात है, द्विघात यहाँ पे। तो ये कौन सा हो जाएगा द्विघात समीकरण, ये हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, अगर किसी के पावर जैसे 2x, ठीक है, तो x पे पावर क्या है 1 है, तो इसको कहेंगे रेखिक। क्या कहेंगे, रेखिक। ठीक है, 2 पावर हो तो द्विघात, 3 पावर हो त्रिघात, 1 त्रिघात। ठीक है, 1 पावर हो रेखिक, 2 है द्विघात, 3 है त्रिघात। ठीक है, और अगर ऐसे कहा जाए तो 1 चर वाले बहुपद, 2 गो हो गया है ना, 2 चर वाले बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा। ठीक है, तो बहुपद, तो पदों की संख्या 2, यहाँ पे पदों की संख्या कितना है 2 है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द्विघात समीकरण, क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस x -1 के मूल की प्रकृति होगी। इसके जो मूल की प्रकृति होगी ये आपको बताना है कि इसकी मूल की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर d जो है बराबर हो तो मूल वास्तविक, मूल क्या हो जाएगा
वास्तविक हो जाएगा और वास्तविक और समान हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि मूल वास्तविक, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर डी निकालना होगा मूल के लिए, मूल मतलब अल्फ़ा बीटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की जगह में यहाँ एक्स की जगह में 1 छिपा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की जगह में यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं तो 1, सी की जगह में -1, सी की जगह में -1, ठीक है। तो यहाँ 1, ठीक है, एक माइनस क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 माइनस क्या हो गया प्लस 4, 4 यहाँ हो गया 5, डी का मान क्या हो गया 5, डी का मान क्या हो गया 5। तो डी जो है बड़ा है, डी क्या है बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है, यानी 5 आ गया, डी 5 आ गया मान, तो डी बड़ा है किससे, 0 से। तो अभी तुरंत बताए थे कि अगर डी 0 से बड़ा हो, डी 0 से बड़ा हो तो वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा असमान। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर होगा, वास्तविक तथा असमान, तो ये हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि डी जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी देखिए द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ठीक है, दोनों द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है। तो ये देखिए बट्टे में है, तो बट्टे में है x है, x कहाँ बट्टे में है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो 7 का क्या हो जाएगा सी। 8 में चलते हैं, द्विघात समीकरण इतना का विवि है ना, विविक्तर निम्नलिखित है कौन सा है, ठीक है, इतना का जो है कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित है ना, विविक्तर निम्नलिखित में कौन सा होगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हैं कौन सा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, क्वेश्चन उतार दिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4, दोनों जो हो गया, अब x कॉमन ले लिए, तो x माइनस 1, अब यहाँ पे क्या -4 कॉमन लिए, तो x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 4, x बराबर क्या हो गया +4, और यहाँ पे हो गया x बराबर +1, दो मान निकल गया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो मान निकल गया, एक 4 एक 1 निकल गया, ठीक है। तो 8 नंबर का जो देखा जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे डी का मान बताइए क्या होता, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में बी स्क्वायर यानी 5 का माइनस 5 का स्क्वायर 25, क्या हो गया 25 माइनस 4, ए की जगह में 1, सी की जगह में 4, तो 25 माइनस 4 चौके 16 बराबर क्या निकल गया 9, 16 4 20 5 25, आंसर क्या आ जाएगा 9। अब उतना नहीं करने की जरूरत है, आप यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। तो पी का मान देखते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। बस सेम काम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर क्या पी स्क्वायर, ठीक है, यानी यहाँ पे ये माइनस पी, बी स्क्वायर बी की जगह में क्या माइनस पी का स्क्वायर क्या हो गया प्लस पी स्क्वायर, ये माइनस हट गया, ठीक है, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह में 1 और सी की जगह में 4, तो पी स्क्वायर बराबर क्या है 0, पी स्क्वायर माइनस 4 चौके 16, ठीक है। अब उधर भेजेंगे इसको तो प्लस 16 हो जाएगा, ये स्क्वायर हटा, इस पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया क्या 4, बाहर क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, ठीक है।
तो 4 जब निकल गया तो यहाँ पे ये 4 दो कंडीशन में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 9 का आंसर क्या हो गया? बी। चलते क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर 10 का हो जाएगा सी। 10 का क्या हो जाएगा? सी। इसे सॉल्व कीजिएगा, 10 का सी हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, साफ नहीं होगा क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, रूट में ये भी नहीं होगा, ये दोनों दो तो ऐसे कट गया। अब इसमें यहाँ देखिए क्यूब है, यहाँ पे क्या है? ये देखिए क्यूब है, तो ये भी ऐसे कट गया, बच गया क्या? सी नंबर। ठीक है, सिंपल। 11 में निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं है तो ये देखिए, ये द्विघात समीकरण, ये देखिए क्यूब है। आप बोलिए यही द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्यूब से आ जाएगा तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि क्यूब क्यूब कट जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ भी ये भी है, ठीक है, ये भी है, लेकिन नहीं है तो कौन नहीं है? डी। 11 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे चलते। निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे? ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर रूट 5, तो इसका दो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब रूट के अंदर होगा तो देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो रूट 5 हो गया। क्या हो गया? रूट 5। तो रूट 5 बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? रूट 5 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12 का सी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो अंश बटे हर के रूप में ना हो। ये जो रूट के अंदर है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर होने के बावजूद भी बाहर निकलता है, जैसे 4 है, तो 4 क्या? ये परिमेय संख्या, क्यों? ये बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे रूट 9 ये भी बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जैसे रूट 11 ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो रूट 5 हो गया, रूट 5 बाहर निकलेगा? नहीं, तो ये कौन सा संख्या हो गया? ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। इतना कि मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। देखिए अभी तुरंत बताए थे कि मूल वास्तविक एवं समान, मूल क्या बोल रहा है? वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक और समान। तो डी बराबर क्या होगा? 0। जब डी बराबर 0 होगा तब ना मूल वास्तविक और समान होगा। डी बराबर 0 तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो 13 का क्या आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो x बराबर होता है, एक सूत्र है माइनस बी, ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, बाई क्या हो जाएगा? 2a। बस कुछ नहीं करना है, ये इतना को हटा देना है। ठीक है, तो माइनस बी और बट्टे 2a, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब मूल वास्तविक और समान होगा तो ये सूत्र यूज़ करना है, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना कि मूल बराबर हो तो, द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे जब मूल बराबर हो तो, मूल कब है? जब बराबर हो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी 14 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहा जा रहा है, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा है किससे? बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर छोटा है 4ac से हो तो मूल होंगे। ठीक है, तो मूल होंगे क्या होंगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सब तो देखिए यहाँ पे डी पे ये सब लागू होता है कि डी बराबर डी जो है अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और समान, ये हो जाएगा। बड़ा होगा अगर, ठीक है, अगर डी जो है 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, तो मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान, ये हो जाएगा बड़ा होगा तो। और छोटा होगा तो क्या होगा? वास्तविक नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, जब छोटा होगा तो वास्तविक और ये काल्पनिक और अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
15 का डी। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक डी का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, इनमें से कौन होगा डी का मान। तो डी का मान निकालना है इसमें। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 16 का क्या कहा जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी की जगह में -8, बी की जगह में क्या है -8, -8 का 8 64, 8 का क्या हो गया 64 हो गया, प्लस का माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस -4ac, एक जगह में 3/4, सी की जगह में -3, सी की जगह में -3। ठीक है, तो ये 4 कट गया, बच गया क्या 64, ये एक माइनस यहाँ का एक माइनस यहाँ का क्या हो गया प्लस। ठीक है, 3 तिया 9, 64 और 9, 64 अच्छे 60 नहीं 64 अच्छे 70 और 3 73 यानी 73, बी नंबर 16 का बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में कहा जा रहा वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा होगा जिसमें जो 3 और -3 होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एक नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए नंबर में है x² - 3 बराबर 0, x² - 3 बराबर 0, उधर भेज दिए तो +3 हो गया, क्या हो गया +3 हो गया, -3 था बराबर का उस पर पार भेजे तो +3 हो गया। अब यहाँ से ये हटाएं तो इधर रूट चढ़ गया, तो रूट चढ़ गया तो एक वो हो जाएगा रूट प्लस में √3, एक में माइनस में √3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये तो आंसर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है प्लस में और 3 है माइनस में। अच्छा, बी नंबर देखते हैं, बी ही आंसर होगा, लेकिन हम समझाने के लिए आप लोगों को बता दिए। x² - 9 बराबर 0। ठीक है, x² - 9 बराबर 0। अब यहाँ से ये 9 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इसको उधर भेजते हैं तो हो जाएगा x बराबर +9, उधर गया तो +9। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, तो जब बाहर निकलेगा 9 का तो 3 निकलेगा, तो 3 का दोनों मान निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा एक प्लस में निकलेगा, 3 का एक माइनस में एक प्लस में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 17 का बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कहा जा रहा है यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 बराबर 0 मूल बराबर हो तो p का मान होगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि इतना में p का मान है ना मूल बराबर हो तो, मूल कब बराबर होता है, जब d है ना मूल बराबर कब होगा, मूल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कब होगा। ठीक है, जब d 0 के बराबर होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर p, a बराबर क्या हो गया p, b बराबर 4, b बराबर 4 और c बराबर 3, c बराबर क्या हो गया 3। तो निकालना है क्या चीज़ है, निकालना है, ठीक है p इतना हो गया, तो निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, क्या निकालना है, नहीं d बराबर b² - 4ac, द्विघात समीकरण के तो p का मान निकालना है। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac, तो b² - 4ac। ठीक है, 4ac, b का मान 4, 4 चौके 16 -4ac, 4 की जगह में 4, एक जगह में p। ठीक है, 80 की जगह में 3 हो गया, 3 4 जा 12p, क्या हो जाएगा 12p। ठीक है, तो ये उधर भेजे बराबर क्या होता है 0, बराबर क्या हो गया 0, उधर भेज दिए तो ये +12 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4 नहीं 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो p बराबर क्या हो गया, ठीक है 4/3, p बराबर 4/3। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा बी, 18 का 4/3, 18 का बी 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। चलते 19 नंबर, के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर 0 हो तो। ठीक, के किस मान के लिए सेम इसी तरह से बनाना है, के का यहाँ पे देख लेते हैं के का मान के लिए। तो a बराबर 9, अब इसको भी देखते हैं, a बराबर 9, b बराबर क्या हो गया 3k, b बराबर 3k और c बराबर 4, c बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, c बराबर क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, b की जगह में 3, 3 का स्क्वायर 9 -4, एक जगह में 9, एक जगह में भी क्या हो गया 9, c की जगह में क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 नमा 144, 16 नमा 144। ठीक है, नहीं कुछ छूट गया,
अच्छा यहाँ पे बी की जगह में क्या है 3k, क्या है 3k स्क्वायर हो गया, ठीक है। 144, ठीक है। तो उसको क्या किए उधर भेज दी तो बराबर 144 हो गया, माइनस में तो उधर गया प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया 9k स्क्वायर, ठीक है 9k स्क्वायर। 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा कितना 9 5 5 54, 9 छः 54, कितना हो गया 16, ठीक है। के स्क्वायर बराबर 16, तो ये स्क्वायर हटेगा तो के बराबर क्या हो जाएगा √16, क्या हो जाएगा √16। तो के का क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा 4, तो प्लस माइनस 4, ठीक है प्लस माइनस 4, तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर बी, 19 का क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, 19 का बी, ठीक है। 20 में चलते हैं। ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो वह होगा, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा बी बट्टे ए, बी बट्टे ए, 20 का बी, 20 का क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। मूल क्या कहा जाए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा बी, 20 का बी। 21 में चलते द्विघात समीकरण इतना के मूल के योग का मान होगा, तो मूलों के योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग मतलब क्या कहा जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। मूल का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बी बाई ए, ठीक है, हाँ माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब बताइए माइनस बी का मान, तो यहाँ पे बी का मान क्या 2, शुद्ध रेखा माइनस, तो -2, ए का मान कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ आंसर क्या आ गया -2, क्या होगा -2। 21 का ए, 21 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते 22 नंबर, क्या चलते हैं 22 नंबर, 22 नंबर कहा जा रहा है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना कि मूल विवेचक है, यानी विवेचक मतलब डी का मान, विवेचक मतलब क्या डी निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में क्या हो गया -4, -4 का +4, +4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4ac, 4 की जगह में 4, ए की जगह में 2, सी की जगह में 3, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 24, 16 माइनस 24, ठीक है 16 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 24 में से 16 गया क्या हो गया -8, क्या हो जाएगा -8, तो 22 का क्या हो जाएगा सी, 22 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है -8, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के घात होंगे तो सबसे बड़ा घात क्या 2, तो आंसर क्या हो जाएगा सी 2, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ देखिए द्विघात यानी 2 घात, एक्स पे पावर 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 23 का सी। 24 का चलते हैं, 24 का इतना तो x + 1/x का मान होगा, x + 1/x का मान होगा, तो 24 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो x + 1/x का मान होगा, x बराबर इतना, तो x + 1/x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 का a, 24 का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है और ये x को यहाँ पुट करना होगा, ये x का पूरा देखिए, इसको पहले क्या करना होगा सबका यहाँ से अंदर से निकालना होगा, ठीक है। और x का के जो वैल्यू है वो वैल्यू बैठा देंगे और फिर इसको पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको नहीं बता रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते 25 नंबर। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 और मूल समान हो तो a का मान होगा, तो a का मान होगा, ठीक है। तो 25 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 25 का क्या हो जाएगा बी 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। बस आपको डी निकाल देना उसी तरह से जैसे निकाल रहे थे हमेशा, पहले बी का मान निकाल लेते हैं जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ से ए का मान निकालना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहा जा रहा है इतना कि मूलों का योगफल कितना होगा, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो बी का मान 4, ए का मान 3, क्या हो जाएगा 4 और बी का मान माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह में क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और ए की जगह में क्या आ जाएगा -3, और फिर इसका माइनस ये कट गया, आ गया क्या 4/3, तो 26 का क्या हो जाएगा 4/3, 26 का सी, 26 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है 26 का सी। 27 नंबर चलते हैं। इतना के मूल बराबर होने का शर्त क्या है, ठीक है। यदि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या है, मूल क्या है वास्तविक और बराबर, बराबर मतलब क्या समान, ठीक है। तो डी बराबर 0 क्या है
डी बराबर 0। तो जब डी बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब बी स्क्वायर प्लस 4ac क्या हो जाएगा, 27 का ए, 27 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कब, जब मूल वास्तविक और बराबर होगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पे मूल क्या बोल रहा है, वास्तविक और बराबर होने का शर्त है, तो यहाँ पे प्लस 4ac, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना इतना कि विवेचक होगा, यानी इसमें फिर डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 28 का सॉल्व करते हैं, विवेचक हो यानी डी होगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की जगह में 3√3, 3√3, 4ac, सी की जगह में भी √3, सी की जगह में क्या हो गया √3 हो गया। यहाँ देखिए सी की जगह में √3, ये बी ए सी की जगह में क्या हो गया √3 हो गया। अब देखिए 100 की जगह में 100 रख दिए माइनस, यहाँ देखिए √3 गुना √3, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 4 जा 36, 36। अब 100 में 36 गया, ठीक है, तो कितना हो गया 64, क्या हो जाएगा 64, ठीक है, समझ में आया। तो 28 का क्या हो जाएगा सी, 28 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। उतना सॉल्यूशन नहीं करना, आप लोग को भी खुद से देखना है ध्यान से, ठीक है। 29 नंबर का इतना कि विवेचक होगा, वही डी, विवेचक मतलब डी, तो 29 का क्या हो जाएगा बी, 29 का क्या हो जाएगा 16, 29 का क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। विवेचक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 की जगह में 4, ए की जगह में 3 और सी की जगह में -1, ठीक है, तो -1 हो गया, तो 4 ए की जगह में 3 और सी की जगह में -1 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, एक माइनस यहाँ का एक माइनस यहाँ का प्लस हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 क्या हो गया 16 हो गया, क्या हो गया 16, तो आंसर 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा बी, 29 का क्या हो गया बी, 29 का बी। 30 के चलते हैं, के किस मान के लिए इतना के मूल्य बराबर है, सेम वही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी की जगह में, ठीक है, बी की जगह में क्या हो गया के, बी की जगह में क्या हो गया के का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 4 की जगह में 4, ए की जगह में भी 4 है, सी की जगह में 16, ठीक है। तो 4 चुके 16, 16 गुना 16 256, क्या हो गया 256, बराबर क्या होता है 0, ठीक है। तो बराबर को माइनस 156 होगा, माइनस 156, बराबर को उस पर भेजेंगे तो प्लस 156, और यहाँ पे के स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ गया, तो 256 किसका स्क्वायर है 16 का, तो 16 का 2 होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ठीक है, 16 का एक प्लस और एक माइनस, तो देखिए कौन सा है 16 का प्लस माइनस बी, 30 का क्या हो गया बी हो गया, 30 का बी। 31 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो 32 का देखिए नीचे बट्टे में बताए थे, बट्टे में होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, या रूट में होगा तब द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो 32 का बी क्या हो गया 32 का बी, ठीक है। आप 33 देखते हैं, के का किस मान के लिए मूल वास्तविक तथा असमान होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा, ठीक है। तो अभी तुरंत बताए थे कि मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान, जब डी 0 से बड़ा होगा, जब डी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, डी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो देखिए किस में शो कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है 33 का ए, क्या हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा, ठीक है, 33 का ए, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर, इतना इतना कि मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो 34 का जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर बराबर 4ac, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, और यहाँ पे इसको यही देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अब बी स्क्वायर तो ये पूरा माइनस है तो उधर गया तो बराबर में चल गया 4ac, 4ac कहाँ चल गया बराबर में, तो बी हो जाएगा। 35 का, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो a प्लस बी का मान होगा, a प्लस बी का मान होगा, तो a प्लस बी का मान क्या होगा, तो 2b, क्या हो जाएगा 2b, तो 35 का क्या हो जाएगा c, 35 का c हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया है। आप इसे
रिवाइज़ करें, 2-3 बार देखें, समझें, खुद से बनाएं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।